हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म। और मैं इतनी डिटेल थियरी में, मैं कर्म की थियरी में नहीं जा रही हूँ जिसमें संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म ये सब के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करें। मैं एकदम ओवरऑल आपको बताना चाह रही हूँ कुछ एक्सपीरियंस से कि किस तरह से अवचेतन मन में हमारी इच्छाएं, हमारे सेल्फ प्रॉमिस इम्पैक्ट करते हैं और हम बार बार इस पृथ्वी पे आ रहे हैं। ये प्रश्न आई एम श्योर बहुत लोगों को आता रहेगा कि मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, या बार बार सोल क्यों आ रही है पृथ्वी पे, या बार बार अलग अलग जन्म क्यों लेने पड़ते हैं, और मनुष्य जन्म में ऐसा कौन सा काम करूँ ताकि मुझे मनुष्य जन्म वापस प्राप्त हो। तो यहाँ पे दो तीन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो एक है, वो है अपनी डिज़ायर्स, मतलब इच्छाएं किस तरह से हमको प्रेरित करती है बार बार इस पृथ्वी पे आने के लिए। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले नेगेटिव वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली ऐसे सोचते हैं कि कि कभी किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत बुरा व्यवहार किया, और आप सोल जर्नी में वहाँ पे हो जहाँ पे आपके मन में फॉरगिवनेस का लेसन अभी तक नहीं सीखा है, और आपके मन में एक रिवेंज की भावना है, एक बदले की भावना है। तो जब आप ये सोचते भी हो मन में थोड़ा सा कि मैं इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, या मैं ये इसका बदला लेके ही रहूँगा, तब आप क्या करते हो? आप एक कॉर्ड बनाते हो, आप उसके साथ एक गांठ बना लेते हो कि मुझे तुमसे बदला लेना है। मतलब कि अभी आप नेक्स्ट एक बात प्लान कर लेते हो कि इस इंसान की लाइफ में मुझे जाना है, या ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा और तब जाके मैं बदला लूँगा। यहाँ पे ट्विक ये है कि आपको लगता है कि यही लाइफ में शायद बदला लेने का मौका मिलेगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सोल जर्नी में आपने जो भी इच्छा प्रकट की यूनिवर्स से, वो एक आपके सबकॉन्शियस में एक जगह पे उसकी एंट्री हो गई, मतलब आपके अवचेतन मन में वो अंकित हो गया, वो आपकी इच्छा अंकित हो गई। अब जाके ज़रूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट लाइफ मनुष्य जन्म की मिलने वाली है। आपके व्यवहार के हिसाब से, आपके पुण्य पाप के हिसाब से आपको ये सोल जर्नी में नेक्स्ट बॉडी कोई भी मिल सकती है। तो मान लो आपने ऐसा सोचा कि इसने बुरा किया, मुझे तो बदला लेना है। अब नेक्स्ट लाइफ में सामने वाला इंसान मान लो मनुष्य जन्म उसको मिला, लेकिन आपको स्पेसिफिकली आपकी इच्छा के हिसाब से मान लो चूहे या सांप या कोई भी प्राणी या पक्षी का जन्म मिला। अब आप ये इच्छा पूरी कैसे होगी? इनफैक्ट आप अब माध्यम बनोगे कि आपने ऐसा कुछ भी किया, एक चूहे को देख के वो इंसान डर के, घबरा के कहीं गिर गया, कुछ उससे गलती ये हुई और हड्डी टूट गई, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आप माध्यम बने, बट आपकी ये इच्छा इस तरह से पूरी हुई। आपको उसको ठेस पहुंचानी थी, आपको बदला लेना था, उसके हाथ पैर सपोज टूट गए, तो आपकी इच्छा इस तरह से पूरी हुई और आपको पता ही नहीं कि उसकी वजह से आपको स्पेसिफिकली शायद चूहे का जन्म लेना पड़ा या सांप का जन्म लेना पड़ा। तो इस तरह से छोटी छोटी इच्छाएं अलग अलग शरीर धारण करने पे आपको मजबूर करती है। इससे एक अच्छा एग्जाम्पल है अटैचमेंट। ये तो मैंने बोला बदले की भावना, इसीलिए हमको, आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि यह सब सदगुरु या संत है, उनके चरित्र में ये लिखा रहता है कि आप माफ़ करना सीखो, आपके मन में रिवेंज की भावना मत रखो। सेकेंड है अटैचमेंट। अटैचमेंट हमको, ये अटैचमेंट और लव में थोड़ा-सा अंतर है। हम सोचते हैं कि हमको बहुत प्यार है किसी के लिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। बट अटैचमेंट ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की एक भावना होती है, या एक जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे हम एक स्पेस देते हैं सामने वाले को, या फिर हम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करते हैं। बट अटैचमेंट मतलब कि बस मैं इसके साथ में ही रहूँ, मैं ही रहूँ हर उसके आजू-बाजू, और मुझे ही उसका इम्पोर्टेंस मिले, तो ये सब चीज़ें अटैचमेंट के साथ है। तो इसका एक एग्जांपल मैंने एक बुक में पढ़ा था, शायद आपने भी कहीं पे पढ़ा हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक दादा-दादी है, उनके अपने पोते के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें इसकी ध्यान रखनी है, हमारे सामने बच्चा बड़ा हो, हम उसकी अच्छी परवरिश करें। बट अब जाके ये एक एज है जहाँ पे शायद अपेक्षित है कि आप थोड़ी माया से दूर हो जाओ, और आप आपके सोल जर्नी में आगे कैसे आगे बढ़ोगे उसके लिए आप शायद भगवान का नाम लो, या अटैचमेंट मत रखो। सेवा चाहे आप किसी की करो, बट अटैचमेंट ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो, क्योंकि अभी उन दोनों की लाइफ पूरी होने आई है उनकी सोल जर्नी में, तो बट उनकी इच्छा इतनी प्रबल है कि मुझे तो इस बच्चे को बड़े होते हुए देखना है। तो क्या होता है कि जब उनका आयुष्य पूरा होता है तो एग्जैक्टली उनको नेक्स्ट जो योनि मिलती है, वो एक वहाँ पे एक फीमेल डॉग रहती है जो प्रेग्नेंट है, तो उनके अंदर, उसके पेट में जो बच्चे, वहाँ पे वो सोल एंटर हो जाता है दोनों का, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे के आसपास ही रहना है। तो अब जब बाद में वो फीमेल डॉग है, जब वो डिलीवर करती है बच्चे, तो वो जो है डॉग के बच्चे, वो आजू बाजू, वो जो उसका पोता है उसके यहाँ पे ही बड़े होते हैं, उसकी आजू बाजू खेलते रहते हैं। तो अब डेफिनेटली जब इन्होंने ये मन में इच्छा रखी होगी दादा दादी ने कि हमें बच्चे को बड़ा होते हुए देखना है, वो लिटरली इस तरह से वो बड़े होते हुए देख रहे हैं, बट कैसे, नॉट इन ह्यूमन फॉर्म,
वो एक डॉग के रूप में उसके आजू-बाजू में घूम रहे हैं। तो इसी तरह आप देखोगे जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो कोई ना कोई इस तरह से आप एज़ अ पेट के स्वरूप में कहीं आप आपके मालिक को मिलोगे और उसके साथ वो टाइम स्पेंड करोगे। इसीलिए जब आप इच्छा भी रखते हो कि अच्छा मुझे ही टाइम स्पेंड करना है या मुझे इसके साथ में रहना ही है। तो ऐसी जब इच्छा है आपका अगर वो ऋणानुबंध नहीं है, वो ख़त्म हो गया है बट आपने इच्छा रखी यूनिवर्स के सामने, तो आपके ही अकाउंट में जो पुण्य जब तक इकट्ठा होता है, आपके पुण्य ही यूज़ होते हैं। चाहे आप बदले की भावना रखो, अटैचमेंट रखो या आप जो भी बोलोगे अलग-अलग आपकी फीलिंग्स है, तो वो डिज़ायर की वजह से आपके अकाउंट आपका ही लाइक क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहा है, आप ही उसका पेमेंट कर रहे हो कि भाई मुझे इसके साथ में रहना है या बदला लेना है या जो भी नेगेटिव ईर्ष्या है, इनसिक्योरिटी है, ये सभी फीलिंग्स जो आप से अभी इच्छा प्रकट करते हो, तो ये आपके इसमें अंकित हुई और उसके हिसाब से आपको एक्चुअली न्यू बर्थ मिल रहा है, उस तरह से बॉडी मिल रही है। तो इसीलिए हमारी जो डिज़ायर का लिस्ट है, हमको लगता है कि ये चाहिए, वो चाहिए बट वो सेम मनुष्य जन्म में पूरा होगा वो ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ आप जो इच्छा प्रकट कर रहे हो वो एक-एक, एक-एक एंटर हो रही है लिस्ट में और उसके अनुरूप फिर शायद आप शरीर धारण कर रहे हो और या फिर वो जो भी आपके पाप पुण्य का अकाउंट है उसके हिसाब से आप शरीर धारण कर रहे हो, वो इच्छा पूरी भी कर रहे हो। जैसे किसी इंसान के साथ में रहने की बहुत इच्छा होने की वजह से आप कोई अलग जैसे बोलते हैं ना हम बहुत सारे कीड़े, मच्छर ये सब कुछ भी पैदा होते हो उसके सानिध्य में रहते हो, उसके साथ में रहते हो इंसान के साथ में और आपकी इच्छा वैसे ही पूरी होती है, आपकी वासना ऐसे पूरी होती है। क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि ये सबकॉन्शियस किस तरह से काम कर रहा है या ये सारी जो आपकी अवचेतन मन है उसकी शक्तियाँ क्या है, किस तरह से पाप और पुण्य का हिसाब होता है, किस तरह से आपकी लाइफ प्लान होती है और आपके अकाउंट में जो आपने भरा है अच्छे काम, बुरे काम वो किस तरह से कब उसका फल प्राप्त होता है। ये आपने कभी नहीं समझा तो इसलिए आप इसीलिए आप देखते हो दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, उनको डर नहीं है क्योंकि उन उसी सेम लाइफ में ज़रूरी नहीं कि वो भुगतेंगे अपना बुरे काम जो कर्म किए उसका फल सेम लाइफ में भुगतेंगे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, राइट? इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पे राइट लोग किसी का हक की ज़मीन ले लेते हैं, हक के पैसे एक दूसरे से ले लेते हैं पर उनको पता नहीं अभी इसकी कीमत किस स्वरूप में आप चुकाओगे। कहीं-कहीं पे कितनी स्क्रिप्चर्स आप देखोगे तो उसमें पढ़ा है कि जहाँ पे साँप और ऐसे अलग-अलग प्राणी के रूप में आते हैं और वहीं पे कहीं फील्ड में झगड़ा कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ में एक ज़मीन के लिए क्योंकि दोनों की वासना उसी जगह पे अटकी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीइंकार्नेशन की थ्योरी आप जब कर्म की थ्योरी समझते हो ये इतनी गूढ़ है, इतनी बारीक, इतनी सब्टल वे से चलती है कि हम लोग को अवेयरनेस ही नहीं है कि हम जो सोच भी रहे हैं मतलब करना तो आगे की बात है, बट सिर्फ सोच भी रहे किसी के लिए बुरा, तो उसका किस तरह से फल प्राप्त हो रहा है हमको, किस तरह से हमारी वो इच्छा है मतलब वो लिटरल सेंस में इच्छा है पूरी तो हो ही रही है, बट उसका नुकसान कितना है, उसकी वजह से हम कैसे अलग-अलग बॉडी प्राप्त कर रहे हैं। आप ये इसके बारे में और वीडियो बना के आपको और डिटेल में इसके एग्जांपल्स बताऊँगी और ऐसे बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जब केसेस देखते हैं तो समझ में आता है कि कैसी-कैसी इच्छाएँ पास्ट लाइफ में रखी थी जिसकी वजह से इस लाइफ में हम सेल्फ प्रोमिसेस कुछ कर बैठे हैं। तो उसकी वजह से बार-बार हम आ रहे हैं और स्पेशली यहाँ पे बच्चों के केस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई, ऐसे स्पेसिफिक स्पेशल चाइल्ड आ रहे हैं कहीं फैमिली में या ऐसी कुछ इच्छाओं की वजह से आप देखोगे मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कहीं-कहीं पे पूरी लाइफ चाइल्डलेस लोग भुगतते हैं। तो ये सब के पीछे जो कार्मिक है या जो भी इच्छाएँ हम बोलेंगे कि सेल्फ प्रॉमिस दिए हुए कभी कोई लाइफ में, तो इसीलिए जब भी हम अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, हम क्या माँग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वैचारिक कर्म है या शाब्दिक कर्म बोलो, जो भी है हर एक चीज़ में हम अगर अवेयर नहीं है, तो उसकी इम्पैक्ट कितनी बड़ी है, ये हर एक को सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके एक्चुअली और एग्ज़ाम्पल्स डिटेल में हम लेके आएँगे और आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक